सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए तीन जजों के तबादले को आईनी करार दे दिया। जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का फैसला सुना दिया गया। तमाम दरखास्तें निपटा दी गईं। मुख्तसर फैसले में अदालत ने करार दिया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के तौर पर काम करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर हुआ था। 3 जजों के ट्रांसफर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। बानी पीटीआई और कराची बार ने भी दरखास्तें दायर की थीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR से जारी बयान के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मुसलसल ताउन के अज़्म का यादा। तिजारत, मादनियात, मसनूई ज़हानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी समेत कई शोबों में 2 तरफा ताउन पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप का मुश्तरका मुफादात पर मबनी तिजारती शराकतदारी में भी दिलचस्पी का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। आला सतह की मुलाकात काबीना रूम में जोहराने के मौके पर हुई। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलना उनके लिए एजाज है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। उन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मौजूद किया था। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है। ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर जानता है। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सेजल मिसाइलों से इसराइल को निशाना बनाया। तल अबीब, रामतगैन और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत कम अज़ कम 6 मकामात पर मिसाइल गिरने से शदीद नुकसान होने की इत्तलात। ईरानी मिसाइल हमले में 47 इसराइली जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज का ईरान की जानिब से शहरी आबादी सरोका अस्पताल को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरानी मिसाइल सरोका अस्पताल से बराह रास्त टकराया। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। ईरान के मुताबिक मिसाइल हमलों में सरोका अस्पताल के नज़दीक इसराइली फौजी कमान, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया गया। इसराइली सियासी मुबस्सिर ने ईरानी हमले को इसराइल के क़ल्ब पर बड़ा हमला करार दे दिया। तस्लीम किया कि सरोका अस्पताल के करीब इसराइल की बहुत हसास तंसीबात और हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को धमकी। मिसाइल हमलों में सरोका अस्पताल और वसी इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाने का दोबारा दावा। कहा, ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल का मगरबी ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। तेहरान और दीगर इलाकों में भी हमले जारी। ईरानी टीवी के मुताबिक हमले के बाद अराक एटमी मरकज से ताबकारी के सबूत नहीं मिले। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक इसराइल का अराक पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमलों से मुताल्लिक IAEA को बारहा रिपोर्ट कर चुके हैं। IAEA ने अब तक कोई इक़दाम नहीं किए। हिफाजती इक़दाम के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली अखबार के मुताबिक अराक एटमी मरकज तकमील के करीब था। अगले साल से काम शुरू होना था। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, अब भी डील हो सकती है। ईरान इसराइल जंग में शामिल होने का भी फैसला नहीं किया। अमेरिका के सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है कि ईरान ये कहे बस बहुत हो गया, हम हार मानते हैं, उसके बाद हम वहाँ जाकर तमाम जौहरी सामान को तबाह कर देंगे। ईरान का रवैया बदमाशी का था, लेकिन अब वो बदमाश नहीं रहे। ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म कर दी। ईरान को आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अगला हफ्ता अहम है, कोई नहीं जानता कि वो
क्या करने जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब में कहा कि धमकियां उनको दो जो डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं। वाज़ेह किया कि कभी हथियार नहीं डालेगी। अमेरिका जंग में कूदा तो उसे मालूम है ईरान से ज्यादा उसी का नुकसान होगा। मुसल्लत करदा जंग या अमन को कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारियां। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक आला अमरीकी हुक्काम और वफाकी इदारों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुमकिना हमले की तैयारी कर ली। सदर ट्रंप ने मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी है, मगर आखिरी फैसला रोक रखा है। ट्रंप ने इंदिया दिया है कि वो आइंदा हफ्ते फैसला करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी सरगर्मियों में तेजी आ गई है और जंगी बहरी जहाज मशरकी बहेरा रोम और अरब समुंदर में पहुंच चुके हैं। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से जौहरी मुज़ाकरात का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा जुमे को जनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुमकिना मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ कर लिया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को होगा। पाकिस्तान की इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत की सख्त मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक है। आलमी बरादरी को जारह को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। इसराइली जारहियत ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की खिलाफ वर्जी है। 21 मुस्लिम ममालिक ने ईरान पर इसराइली जारहियत को मुश्तरका एलामी में मुस्तरद किया। 21 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली इक़दाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर के खिलाफ करार दिया। मशरिक़ वस्ता को जल्द एटमी और तबाही के भारी हथियारों से पाक खित्ता करार देने पर जोर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इसराइल की सलामती के साथ साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। ईरान तनाज़े पर इसराइल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते में है। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदे में फौजी ताउन शामिल नहीं। न ईरान ने रूस से फौजी मदद मांगी। 200 से ज़ायद रूसी जौहरी माहिरीन पावर प्लांट के 2 यूनिट बनाने के लिए ईरान में हैं। इसराइल ने रूसी जौहरी माहिरीन को नुकसान न पहुँचाने की यकीन दहानी कराई है। रूसी सदर पुतिन ने मज़ीद कहा कि वो अमरीका की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल के इम्कान पर बात नहीं करना चाहते। शिमाली कोरिया ने भी ईरान पर इसराइली हमले की मसम्मत कर दी। शिमाली कोरिया की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ईरान का एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह रफाल ग्रॉसी पर इसराइल को ईरान पर हमलों का जवाब फराहम करने का इल्ज़ाम गद्दारी का मुर्तकिब करार दे दिया। सरबराह रफाल ग्रॉसी के इस बयान पर कि इस बात का ठोस कोई सबूत नहीं है कि ईरान जौहरी हथियार तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, मिस्टर ग्रॉसी अब बहुत देर हो चुकी है। आपने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के ईमा पर अपनी बेबुनियाद करारदाद में इस हकीकत को मुकम्मल तौर पर छुपाया। इसी करारदाद को नस्ल कुश जंग पसंद हुकूमत ने ईरान पर जारहियत की जंग मुसल्लत करने और ईरानी पुरान जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले के लिए इस्तेमाल किया। गुमराह कुन बयानिए संगीन नताइज का बायस बनते हैं। इनका मुहासिबा होना जरूरी है। इराक की आला मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह सिस्तानी की ईरान की आला क़यादत को दी जाने वाली धमकी की सख्त मजम्मत। कहा यह मजहबी और इखलाकी अक़दार बैनुल अक़वामी उसूलों और क़वानीन की भी वाज़ेह पामाली है। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसा कोई भी मुजरिमाना अमल पूरे खित्ते के लिए संगीन नताइज और असरात का बाइस बनेगा। दुनिया के बासिर ममालिक बिलखुसूस इस्लामी ममालिक इस जालिमाना जंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और ईरान के जौहरी मसले का बैनुल अक़वामी कानून की बुनियाद पर एक पुरअमन और मुनसिफाना हल तलाश करें। कराची में रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलटने से खातून और बच्ची जाम बहक। 2 अफराद मौजाना तौर पर बच गए, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसा रात 3 बजे ड्रैग रोड के करीब पेश आया। फलाही इदारे के मुताबिक डंपरों की रेस के दौरान एक डंपर गाड़ी पर उलट गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की बरामदात में सनतें मरकजी हैसियत रखती हैं। टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। गैर यकीनी सनती पॉलिसी सनतों के फ़रोग़ में हायल रही हैं। एक मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। सनतों से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की सनतों की तरक्की से मुतालिक सिफारिशात पेश की गईं। अब तकलीफ की सूरत में आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, अस्पताल खुद आपके पास आएगा। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का पूरे पंजाब में फैल जाना सेहत के शोबे में इनकलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब में बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है, सारी तवज्जो पंजाब के अवाम को मुफ्त और मायारी इलाज देने पर है। मुल्क में सेहत और तालीम से मुतालिक बहुत दावे हुए, काम सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। मरीम नवाज ने बताया कि कंधे में तकलीफ पर गुज़िश्ता रोज़ मेयो अस्पताल गई, आम मरीज की तरह पर्ची बनवाई, MRI हुआ। सरकारी अस्पताल में बेहतरीन इलाज की सहूलतें देखकर खुशी हुई। बजट को IMF की ख्वाहिशात के बजाय अवाम दोस्त, विफाक दोस्त और खवातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालबा। कहा, इस मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, बजट में खवातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाने चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी का दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज और दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। आसिफा भुट्टो ने कहा कि अगर कभी दोबारा बुरा वक्त आया तो मुल्क की हर औरत, मर्द और बच्चा मुल्क की दिफा के लिए लड़ेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में बिजली सारिफीन पर 10% डेट सर्विस चार्ज की हद खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त बिजली के बिलों पर ₹3.23 फी यूनिट डेट सर्विस सरचार्ज लगा हुआ है। IMF की शर्त है कि इस हद को ख़त्म किया जाए। अगर पावर सेक्टर को माली ज़रूरियात हों तो इस सरचार्ज को बढ़ाया जा सके। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा कि हुकूमत सारिफीन पर बोझ बढ़ा रही है। अभी बैंकों से 1200 अरब रुपए कर्ज लिया गया। हुकूमत इस कर्ज की फाइनेंसिंग कहां से कर रही है, इस तजवीज़ की मंजूरी नहीं दे सकते। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की गवादर और तफ्तान सरहद के जरिए वापसी का सिलसिला जारी। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक गवादर में गब्द और रमदान सरहद से आज मजीद 115 तलबा समेत 604 पाकिस्तानी वापस आए हैं। तफ्तान सरहद से भी मजीद पाकिस्तानी वापस पहुंचेंगे। गुज़श्ता रोज़ 217 पाकिस्तानियों को बसों के जरिए तफ्तान से कोयटा रवाना किया गया। पाकिस्तान वापस आने वालों में ज़्यादा तादाद ज़ायरीन की है। 12 जून से अब तक मजमूई तौर पर 6876 अफराद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से पाकिस्तान भर में ईरानी मसनूआत कम हो गईं। पाक ईरान सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल, फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। दस्तियाब अशिया की कीमतों में इजाफा, कारोबारी ज़िंदगी मुतासर होने से शहरियों को रोज़मर्रा मामूलात में मुश्किलात। सरहदी इलाकों में पेट्रोल की तरसील बंद होने से आमद रफ्त मुश्किल हो गई, ट्रांसपोर्ट किराए भी बढ़ गए। पाकिस्तान खिते में मुस्बत तब्दीली के लिए किरदार अदा कर सकता है। कल की मीटिंग में मुस्बत चीज़ें डिस्कस हुई। हमारी अस्करी फतह की वजह से हमारी सिफारती फतह हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। भारत को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दीगर ममालिक से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात को पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक संगे मील और मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी करार दिया। कहा कि इससे पहले अमेरिकी सदर की पाकिस्तानी आर्मी चीफ की दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं, ये ताल्लुकात की 78 साल की तारीख सबसे अहम मोड़ है। पाकिस्तान मामलात को हल करने में जिस तरह मदद कर सकता है, इस अहमियत को तस्लीम किया गया। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल-अक़वामी हैसियत उजागर हुई। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी।
बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। कीमत में गैर मामूली इजाफे पर जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियां और दीगर सख्त इक़दामात की तैयारी। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर पर 2 जुलाई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को ताकीद की कि फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए आपकी हाजिरी जरूरी है। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत के 342 के सवालनामे से मुतालिक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट के बाद जवाब अदालत में जमा करवा देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP ने कहा कि केसेस की वजह से हमारा वक्त ज़ाया होता है। पाकिस्तान का सिस्टम जब दुरुस्त होगा तो केसेस खत्म हो जाएंगे। सिस्टम ठीक होगा तो ही पाकिस्तान दुरुस्त समत की तरफ जाएगा। अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने गिलगित डिवीजन की रिपोर्ट भिजवा दी। झील में सीवरेज का फाल इखराज नहीं देखा गया। झील का आलूदा पानी पहाड़ों से आने वाले कीचड़ वाले पानी का हो सकता है। पानी आलूदा होने की मजीद टेक्निकल तहकीकात की जरूरत है। होटल के 3 मंजिलों पर वाक़ 29 कमरों को सील कर दिया गया। होटल इंतजामिया पर 15 लाख का जुर्माना आयद। NOC कवायद पर अमल दरामद के लिए मजीद इक़दाम। पंजाब में एयर एम्बुलेंस आई, मुकाबले में KP में रिक्शा आ गया। PTI वाले तो NRO की बात कर रहे हैं, यहाँ मुल्क की बात हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की PTI पर तनकीद। कहा क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियों में तमाम सहूलतें मौजूद हैं। सेहत की सहूलत शहरियों की दहलीज पर मुयस्सर है। सूबाई वज़ीर फैसल वूम ने कहा है कि इस साल कसूर में मेहनत कश के बच्चों के लिए नया अस्पताल बनाने जा रहे हैं। फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। चाइल्ड लेबर कराने पर 6 माह कैद की सजा होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि नौजवानों को रहनुमाई की जरूरत है। बच्चों को अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला करने देना चाहिए। हमें चाहिए कि अपना सच्चा बयानिया बनाएं, लोगों को बताएं कि हमारी तारीख है। शर्जील मेमन ने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी पर भी फिल्म बन रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लाइन्स एरिया की अंदरूनी सड़कों की बहाली और निकासी आप समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। कहा तमाम काम KMC के वसाइल से कर रहे हैं। शहर को सियासत की नहीं खिदमत की ज़रूरत है। सब मिलकर काम करें तो शहर के लिए बहुत अच्छा होगा। MQM वाले वफाक से कहें कि K4 की फंडिंग और मेयर का 100 अरब का मुतालबा पूरा ना हुआ तो बजट को वोट नहीं देंगे। मेयर कराची का कराची से चाइना कटिंग खत्म करने का भी ऐलान। कराची में कोंगो वायरस से मुतासर एक और शख्स इंतकाल कर गया। इब्राहिम हैदरी का रिहायशी 26 साल मुतासरा शख्स जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड न होने की वजह से सिंध इन्फेक्शस डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पेशावर के हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी कोंगो वायरस से 2 मरीज इंतकाल कर गए। एक मरीज का ताल्लुक करक जबकि दूसरे का शिमाली वजीरिस्तान से था। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोंगो वायरस से मुतासरा 3 अफराद अब भी ज़ेर इलाज हैं। कराची धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। शहर में पानी की फराहमी एक बार फिर शदीद मुतासर। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक 36 घंटे गुजर चुके, पंपिंग स्टेशन पर बिजली मुकम्मल बहाल नहीं की गई। हुकाम का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन के बायस पंप हाउस पर नस्ब 2 फीडर्स बंद हो गए थे। गुज़िश्ता रात एक फीडर को ठीक किया गया, दूसरे फीडर पर काम ताहाल जारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने जनूबी वजीरिस्तान के ज़िला हेडक्वार्टर लद्दा में क्वाड कॉप्टर से हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। DPO का कहना है कि 2 रोज़ कबल लद्दा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लद्दा के रिहायशी क्वार्टर्स पर क्वाड कॉप्टर से IED बॉम्ब गिराया गया था। तहम बॉम्ब हमले की कोई जानी नुकसान नहीं मिली।